Welcome all my dear students. As in previous class, we have started the fourth chapter of your syllabus, that is sorting materials into groups. इसके बारे में हमने जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है वो हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था. So today we are going to discuss about this word sorting. What do you mean by sorting? ये sorting का मतलब क्या है? जो ग्रुपिंग हम करते हैं, जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है? सॉर्टिंग को हम लोग क्लासिफिकेशन भी कहते हैं या फिर हम इसको ग्रुपिंग भी कहते हैं. सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? तो इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. जब हम जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उसकी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंगली हम उनको ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन. सो ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है आपसे. ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड ब्लैंक. तो इस तरीके से आपका यहाँ पर आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? क्लासिफिकेशन. अब इस क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, इसका हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या इम्पोर्टेंस है, वो भी हमको यहाँ पर पढ़ना है. क्लासिफिकेशन हैव अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ थिंग्स एंड क्लासिफिकेशन हैव अ जनरल आइडिया अबाउट ऑल दी थिंग्स. जब हमको कोई भी जो थिंग्स हैं जिसका हमने क्लासिफिकेशन किया है या जो भी हमने ग्रुप फॉर्म किया है उससे हमें उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उन थिंग्स के बारे में हमें सिस्टमैटिक नॉलेज मिल जाता है. हम लोगों ने शॉपिंग मॉल्स वगैरह विजिट किए होंगे तो आप सभी ने देखा होगा कि जो भी आइटम्स मॉल में मिलते हैं उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग सेक्शन होते हैं. जब अगर हम ग्रॉसरी के लिए जाते हैं तो हमको एक ही प्लेस पर सारे ग्रॉसरी का जो आइटम है वो हमको मिल जाता है. हम जब क्लॉथ्स वाले सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर हमारे क्लॉथ से रिलेटेड जो भी हमारे गारमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड एक अलग सेक्शन होता है जहाँ पर सिर्फ वही सारी चीज़ें मिलती हैं. एक अलग सेक्शन में सोप हो गया, परफ्यूम हो गए और जो शैम्पूज़ वगैरह हो गए वो अलग सेक्शन में मिलते हैं. तो इस तरीके से और भी जो हाउस होल्ड की अदर थिंग्स हैं जैसे कर्टन हो गया, हमारे मैट्स हो गए और भी जो पिलोज़ हो गए, ब्लैंकेट्स हो गए, तो इनके लिए भी क्या होता है, अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं. तो इससे क्या होता है कि हर एक चीज़ सिस्टमेटिकली हमको एक ही प्लेस पर मिल जाती है. और ये क्यों पॉसिबल हुआ है ऐसा? ये इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि हमने उन सारी ऑब्जेक्ट को उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली क्या कर दिया है, ग्रुप फॉर्म करके उनको सॉर्ट कर दिया है, अलग अलग सेक्शन में उनको क्लासीफाई कर दिया है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अनदर क्वेश्चन. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज मटेरियल्स ऑन विच वी आर डूइंग दिस क्लासिफिकेशन और ग्रुप्स? जो भी हम ग्रुप बनाते हैं वो किन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम मटेरियल को सॉर्ट करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में. तो वो उन प्रॉपर्टीज़ को अब हमको डिस्कस करना है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स. लस्चर, जो पहली प्रॉपर्टीज़ है, लस्चर और अपीयरेंस. आप लोगों ने कुछ मटेरियल्स ऐसे देखे होंगे जो साइन करते हैं, जो क्या करते हैं, साइन करते हैं, चमकते हैं. और कुछ ऐसे होते हैं जिनका अपीयरेंस डल होता है, वो साइनिंग नहीं करते. ये भी एक बेसिस है जिससे हम क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ है क्लासिफिकेशन के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं. ट्रांसपेरेंसी. आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स के आर पार हम देख सकते हैं. जैसे ग्लास होता है, टम्बलर होते हैं, जो ग्लास टम्बलर, उससे हम आर पार देख सकते हैं. पॉलीथीन होती है, उससे भी कई बार हम लोग ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन जो होती है उससे हम आर पार देख सकते हैं. तो ये भी एक प्रॉपर्टी है. देन हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं. सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी. आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो शुगर है वो अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो जो होती है वो गायब हो जाती है, वो उसमें अच्छे तरीके से क्या हो जाती है, सॉल्युबल हो जाती है, सॉल्यूट हो जाती है, घुल जाती है. तो वो कहलाती है सॉल्युबिलिटी. और जैसे अगर हम सैंड को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो क्या होती है, थोड़ी देर के बाद नीचे सेटल डाउन हो जाती है. इसका मतलब वो क्या है, इनसॉल्युबल है. तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी भी हमारे सॉर्टिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है. फ्लोटिंग और सिंकिंग इन वाटर. आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो वाटर पर फ्लोट होते रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सिंक हो जाते हैं. तो इन दिस यही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं ऑब्जेक्ट्स की.
So my dear students, these are the properties of materials that we have to learn studies in this chapter. So this is all about today's class. See you all in the next class with all these properties in details in our next class. Thank you. Have a nice day.